मध्य विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। उसके साथ सभी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई, जिसमें लखनऊ मध्य अध्यक्ष मोहम्मद साजिद के नेतृत्व में पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद साजिद नजरबाग यदुनाथ सन्याल वार्ड के तथा प्रत्याशी फैजी सिद्दीकी जगदीश चंद बोस वार्ड के दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्ड की जनता को आश्वासन दिलाया है। अगर आप अपने वार्ड में सारी समस्याओं को दूर करना है तो एक बार झाड़ू के बटन पर मोहर लगाएं। इसी के साथ साथ सभी को सरस्वती पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें पद अधिकारी रईस अहमद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद साहिद आदि मौजूद रहे। तरीके से सम्मेलन हुआ, जिस तरीके से जनसभा में पब्लिक आई है, क्या आपको लग रहा है कि और तरीके से आने वाले समय में पब्लिक और बढ़ेगी? आने वाले समय में सिर्फ आप ही रहेगी, यानी कि सिर्फ जनता रहेगी। हमारी आप आदमी पार्टी का नाम ही आप है, यानी कि हम नहीं आप सब, तो यानी कि आप सभी रहेंगे। और जब आप सब रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सुधार। अरविंद केजरीवाल का नारा किस तरीके से बुलंद करना चाहेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे कि वो इस देश का बेटा है और इस देश की सुधार में लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, जितनी भी भ्रष्टाचार हो उसको हम लोग झाड़ू से दूर करेंगे और झाड़ू से ही बढ़ के रहेंगे। इसलिए हमारे लिए वो बेटा बहुत अच्छा बेटा है, जो अपने देश के लिए काम कर रहा है, इस जनता के लिए काम कर रहा है, आने वाले कल के लिए काम कर रहा है। वो इसलिए काम कर रहा है कि उसको विकास चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि विकास आने वाला है। विकास कैसे आएगा जब तक हम काम नहीं करेंगे। मंदिर ने सुधार किया, उसने इतनी सारी चीजों को फ्री कर दिया कि लोगों की बजट में भी आया और हर तरीके से सुधार हो रही है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, उनके आने में जाने में, हर चीज में हो रही है। यहाँ तक कि बस की फ्री कर दिया उन्होंने, आपकी बिजली फ्री कर दी उन्होंने, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दी, स्वास्थ्य फ्री कर दी। वो ये नहीं कह रहे कि मैं आपको अकाउंट में 500 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, लाखों रुपए दूंगा। उनके पास ऐसी कोई लालच नहीं है। उनका कहना है आप अपना पैसा अपने पास रखें और मैं आपको सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। मुझे आपको ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, आप बिल्कुल फ्री है। आप अपना पैसा अपने पास सेव करके रखो। 5 साल से जो मौजूदा विधायक यहाँ के सभासद थे, उन्होंने कुछ काम कराया, नहीं कराया, क्या हुआ क्या नहीं? सर, मैं इस विधानसभा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं यहाँ पहले रह भी चुकी हूँ और मैं करीब यहाँ पे 10 साल बाद मैं लौट के आ रही हूँ। वैसे तो मेरा आना जाना रहता है, लेकिन जिस हिसाब से मैं आई और मैंने इस एरिया को देखा, यहाँ पे 10 साल के अंदर 1% भी कुछ नहीं बदला। ना घर बदला, ना विकास के नाम पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ? विकास के नाम पे विकास के नाम पे यहाँ नथिंग, कुछ भी नहीं है। जीरो है, जीरो। अगर मुझसे यहाँ कोई कहा जाए कि यहाँ कोई पॉइंट दे तो मैं सर्किल बना के जीरो दूंगी, क्योंकि मैंने पहला मुद्दा ये है कि बरसात जो होती है, घरों में पानी भर जाता है, पानी निकासी की सबसे ज्यादा परेशानी, उसके लिए क्या है? यहाँ की नाली की सफाई नहीं है। यहाँ के जो पार्षद रहे हैं उन्होंने ना नाली की सफाई करी है, ना रोडों की सफाई करी, ना चैम्बर की सफाई करी है। जब पानी भरता है तो वो पूरे नाली जाम हो जाते हैं, चैम्बर्स जाम हो जाते हैं और लोगों के घरों में पानी भरने लगता है। और उस हिसाब से लोग परेशान हैं, मक्खियां आ रही हैं, बीमारी फैल रही है, लोग हर तरीके से परेशान। नालियों के पाइपें टूट गई हैं क्योंकि वो नालियों के बगल से जाते हैं। जो आपके पानी के पाइप होते हैं वो नालियों के बगल से जाते हैं। तो क्या बरसात जब होती है, घरों का पानी क्या पीने लायक रहता है कि नहीं रहता है? जी, बिल्कुल नहीं रहता। जब पानी अभी पीने लायक नहीं है तो बरसात में तो बिल्कुल पीने का लायक नहीं रहता, क्योंकि लोग मोटर चलाते हैं और पाइपें जगह जगह से लीक है, डैमेज है। मौजूदा समय में जो पार्षद है, क्या उन्होंने डेंगू के देखते हुए कुछ काम किया या नहीं किया? कोई काम नहीं करा उन्होंने। हम लोग अपने स्तर पे अपने अथक प्रयासों के थ्रू नगर आयुक्त, मेयर, जिन जिन अधिकारियों पे हम लोगों ने एप्लीकेशन दी और उनके थ्रू जो भी काम हो सका, उसके अलावा हम लोगों ने एक अपनी अलग पर्सनल फॉगिंग मशीन खरीदने के बाद, उसके अंदर दवा डालने के बाद, हर चीज अपने जेब खर्च से लोगों को घर घर तक फॉगिंग करने का काम करा है। और लोग उस चीज से, इस बात से आश्वासित दिलाते हैं हम लोगों को कि जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, इस तरीके से किसी पार्टी ने काम नहीं करा है। और हम लोग को आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से सहयोग कर रही है कि जिस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में निकाय चुनाव में और हम लोग आम आदमी पार्टी का नाम परचम हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संबोधन देंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों ने हर तरह की सरकार देखी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार आई है और पहली बार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ रही है। तो जिस तरीके से हम लोग निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, लोग चाहते हैं परिवर्तन करना लेकिन करते नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरीके के हर सम्मेलन में जन सैलाब निकल कर आ रहा है, लोग आम आदमी पार्टी की समस्याओं को देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लोगों की समस्याओं को दूर कर रही है, तो आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। इस तरीके को देख के हम लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में बहुत अच्छा रिस्पांस करेगी इस बार। जो समस्याएं हैं वार्ड की, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे गंदगी की है,
और गंदे पानी की है, जिसको मैंने उनसे वादा भी करा है और उनको विश्वास दिलाया। दिलाने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ के लोग मेरे साथ हैं और उनके विश्वास के साथ मैं इस लड़ाई में लड़ पड़ा हूँ। जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, क्या लग रहा है जनता आपके समर्थन में आएगी कि नहीं आएगी? जनता हमारे समर्थन में आएगी, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी कोई आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये आज 2 राज्य में काम कर रही है और आने वाले 2 राज्यों में हमारी पार्टी और सरकार बनाने जा रही है। तो जो भी हमारे वोटर हैं, हमारे हिंदुस्तान के निवासी हैं, ये सब सारी चीज़ों को देख रहे हैं और देखने के साथ साथ वो ये भी जान रहे हैं कि अगर हमारा आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी कहीं खड़ा होता है तो वो सच ही बोलता है और जो कहता है वो करता भी है। तो इस विश्वास के साथ मैं यकीन करता हूं कि हमारे वार्ड की जो भी जनता है वो हमें जिताएगी। जिस तरीके से अगर आप आने वाले समय में पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले समस्या क्या दूर कराएंगे आप? हमारे वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है वो कूड़ा है, गंदगी की है और गंदे पानी की है, जो उसकी सीवर के डैमेज होने की वजह से, ना साफ होने की वजह से वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं उनको पानी की बहुत दिक्कत है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 70% हमारे वार्ड के जो लोग हैं, जो नजरबाग यादूनाथ सानियाल वार्ड कहलाता है, दोनों ही वार्ड जोड़ करके अब इसका इनाम रखा गया। दोनों ही वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी कम आए वो ठीक है और गंदा है, मगर ये नहीं समझ में आता। क्या आपकी जनता बदलाव चाहती है यहाँ पर? जनता बदलाव चाह रही है और वो आने वाले इलेक्शन में आपको दिखेगा कि हाँ भाई, जनता ने बदलाव किया है कि नहीं किया है। आने वाले टाइम पे आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी। जिस तरीके से गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी का दौरा चल रहा है, वहाँ पर वो गरीबों के लिए आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि जैसे पेंशन योजना चालू कराएंगे, तो क्या उसको आप यहाँ पर भी कराने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, अगर हम मौजूदा टाइम पे तो हम लोग प्रत्याशी हैं एज ए पार्षद, हमारे जो एक ताकत होती है, हमारा जितना जोर इख्तियार है, जो हमारे हक में है, वो तो हम अपने जो वार्ड के लोग हैं उनको पूरा दिलाएंगे। उसके लिए मुझे जो भी तरीका जो है अपनाना पड़े, चाहे जो है प्यार मोहब्बत से पार्षद बनने के बाद, चाहे और भी तरीके होते हैं काम कराने के। अक्सर होता है कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, मगर मैं अपने प्रत्याशी जितने भी हैं, हमारे वार्ड के जितने निवासी, मैं सबके हक के लिए लड़ूंगा। अगर वो मुझे सपोर्ट करते हैं मैं तो उनकी आवाज़ बनूंगा।